Good evening once again. Let's move to trigonometry. और ये वन ऑफ द वेरी रेगुलर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर वन है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे बहुत सारे वीडियोस हम भी देख रहे थे, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को करवा के रोक रहे हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन का ब्रेक इवन क्या बनाए, तो आप दो बातों का ध्यान रखो। एक कि वन के आगे साइन किसका। इससे क्या क्यों मिलेगा, जो मेरे नौ आइडेंटिटीज हैं ये जो साथ में दिया है ना, ऐसा ही पेयर चलेगा जो मेरे आइडेंटिटीज में है। यानी कि यहाँ पर कॉट के साथ अगर होता तो कॉसेट, तो माइनस का काम आता। माइनस का काम इसलिए आता क्योंकि माइनस के बाद अगर वन है और अगर हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, तो मैं इस वन को ब्रेक इवन कर दे रहा हूं। ये उन नौ आइडेंटिटीज में से एक था। एग्रीड है यहाँ तक। डिनोमिनेटर, जैसे नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी हम जब पढ़ते थे रैशनलाइजेशन और समथिंग, तो वी यूज्ड टू राइट राघव दैट आइदर डिस्टर्ब द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नॉट टू एट द सेम टाइम। सो अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिखा, बिकॉज मुझे कुछ कुछ तो नजर आने लग गया। और दूसरा लॉजिक रखा मेरे दिमाग में कि भाई माइनस वन था ना, वन के पहले माइनस था, तो हमें फील आ गया कि कुछ होगा। यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस है, प्लस के बाद वन है, हमने होल्ड रखा। दूसरा क्लू मुझे दिखने लग गया, ये और इसके अंदर भी ये है। तो हमने बोला सेक प्लस टेन को कॉमन ले लो, तो बहुत आसानी से यहाँ पर जो यश को लास्ट क्लास में डाउट आना तो वन कैसे आया। अब ध्यान से, हाँ ये माइनस, अब ए प्लस बी बाहर आया है तो अंदर कौन है, ए माइनस बी, लेकिन पहले से ही बाहर। सो ऑब्वियसली जैसे ही आपने ये नोटबुक में लिखा, आपको वैसे ही एक्टिवेशन एड्रिनलिन हार्मोन खुशी वाला एक्टिवेट हो गया, क्योंकि नीचे सेम माल दिख रहा है। एड्रिनलिन खुश हो गया, हो सके ग्लूकोज भी बढ़ जाए ब्लड में, ज्यादा खुश हो गया, 5 मार्क्स, ये मर्डर कर दो। अब सेक और टेन मुझे बहुत आसानी से ले जाएगा, बिकॉज आई नो सेक एंड टेन। तो क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत से क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में 10 है, और कम से कम टाइप 2 मिला, मेरे टाइप 2 में 10 है स्टैंडर्ड वालों के लिए, और 10 से 12 कम से कम एक्स्ट्रा, यानी कि 5 मार्क्स लेने के लिए हमें 22 क्वेश्चन मिनिमम करने होंगे अदर देन एनसीईआर। दैट मेक्स 32 इनफ टू गेट 5 बोर्ड में। और लोकल एग्जाम में चैप्टर की अगर क्वांटिटी कम है, जैसे अभी अर्नब का था, तो इसका ट्रिग्नो का 8.3 कम से कम 9 से 12 मार्क्स तक था। तो यू हैव टू डिसाइड दैट। बेसिक वाले बहुत टफ लगेगा, इसलिए 8.1 और 8.2 को स्ट्रेंथनिंग देंगे, बिकॉज 8.2 हम एल आर 15 अगस्त 26 जनवरी वाले मेथड से कर सकते हैं, जिसको कहते हैं स्टैंडर्डीज। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो अगर चिन्मय चाहे तो हो जाएगा। आज मैंने 8 क्वेश्चन ट्रिग्नो का शेयर किया ग्रुप में, वो चिन्मय लेवल था। और उसके पहले स्पेशली चिन्मय लिखा हुआ चैप्टर नंबर 1 देखा करो, 2+√3 ऐसे भर भर के है। अब आप लोग अगर एक्टिव बच्चे हो तो 15 के 15 नहीं करने, हो सबका मेथड एक जैसा ही तो है, लेकिन चिन्मय को कम से कम 3 करना चाहिए। एक 2+√3 वाला, एक सिंपल √3 वाला, और एक √3+√5। ऐसे 3 पैटर्न ही है, क्योंकि 1000% ये 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, बेसिक में तो श्योर। और ट्रिग्नो का जो मैंने आज डाला है वो बेसिक वाला है, और उसमें एक क्वेश्चन है जो अर्नब के आ चुका 3 मार्क्स में, 60 डिग्री जिसका आंसर, अगर ध्यान दिया हो। सो आई हैव टू डू एनसीईआरटी, एंड अगर स्टैंडर्ड है तो 22 क्वेश्चन, अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड हूं तो एनसीईआरटी के 10 और 3 एग्जाम्पल। राइट नाउ यू कैन रेज योर डाउट फ्रॉम एग्जाम्पल टू 8.3, फ्रॉम एग्जाम्पल टू 8.3। पहले एनसीईआरटी।
P/H कर देंगे, चाय है कॉफी कर देंगे। यार ये कैसे ढीला तरीके से बोलना हुआ यार। खुश होकर बोलो। साइन ए, साइन ए, वी ऑल नो वेरी इजीली P/H। यहाँ पर बी चाहिए। जो बच्चा मेरे साथ डायरेक्ट पढ़ता है उसको तो ट्रिपलेट ऐसे याद हो जाता है, और वो बहुत आसानी से बिना कैलकुलेशन के बता सकता है 24। और कोई सा भी ले लिया, 25 बड़ा था, 25 बड़ा था, सबसे छोटा वाला और ले लिया जो मेरे साथ एक्टिव है। एक पाव भी मिल जाए, इवन मिल जाए तो वैसे ही ढूंढ लेंगे। ऑड मिल गया, और जो थोड़ा एडवांस होता है कुछ ट्रिपलेट तो उसके दिमाग में ही होता है, जैसे 3, 4, 5, सबसे पहले यही दिमाग में होता है, तो ये। लेकिन यहाँ पर और आसानी से दिख गया, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 को दो कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ना है। एक ऑलरेडी क्या है, बचा क्या, तो खत्म। बेस पता चल गया, पापा को बेस पसंद है, खत्म। और जो एडवांस बच्चे हैं वो वैसे भी एमसीक्यू में आता, एमसीक्यू सॉल्व भी नहीं करता मैं। वन, बिकॉज दिस इज लुक एट राघव, आई एम सॉल्विंग प्लीज। अब ये आ गया किस एक्सरसाइज पे बेस, एल, एल, आर, एल बाई आर, एल, आर, एल बाई आर, क्योंकि दोनों के नीचे 4 है, तो मेरे को टेबल बनाना भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा पढ़ने के मूड में हूँ तो ये आर है, आर वाला दोस्त है या एल, आर। 45 के आगे कितने हैं, बस आराम से चलने को समझाने दो। 45 के आगे कितने दोस्त बचे हैं, दो बचे हैं, तो न्यूमरेटर में कितना आया, डिनोमिनेटर ऑक्युपाइड बाय 2/4 पहले बोल दो। और रूट पे चल रहे हैं, तो एक बच्चा पढ़ने के मूड में हो, और ये कौन है, तो हम बहुत आसानी से, कितना फास्ट हमारा चल रहा है। ये 2 मार्क्स में आप लोगों के भी आएगा और इसके भी। अब ये 10 का हमने दिमाग में रखा है, एल बाई आर, एल बाई आर, एल बाई आर। 60 के बाद ये की बचा 1, और 3 इधर, 3 इधर, रूट है 1/√3, खत्म। स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो 1/3। बहुत फास्ट हो जाएगा। सॉरी, एल बाई आर उधर चलेगा, स्क्वायर है ना। उसी तरह आसानी है, वैसे भी जिसको cos 45 पता है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी एक्टिवेट कर लेना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इट विल हेल्प यू मोर। साइन किसका रेसिप्रोकल था, उसके लिए हमने किसका हेल्प लिया था, इसको क्लियर करने के लिए, हेक्सागन, हेक्सागन। तो साइन किसका रेसिप्रोकल है, क्लियर है। साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री। सिंस ये सिलेबस में नहीं है, अब हम एक्स का नॉलेज ले रहे हैं, तो कितना सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, और सेक का, सेक का साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, सर सीखोगे तो मजा आएगा। अभी अभी आप लोगों ने बोला कि साइन और कॉस दोनों दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं। तो जब ये पेयर चला गया तब इसको तो यूज ही नहीं करना है। और एक पेयर ऐसा है जो रेसिप्रोकल है और कॉम्प्लीमेंट्री, तो बस ऐसे याद हो जाएगा। अगर मैं मूड में हूं तो टेन और कॉट, आर भी है, आर बोले तो रेसिप्रोकल, और यही कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या हो गया बोलो, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वरना पर बहुत आसानी से ये देखो 30 सेकंड में हो जाए। ये कितना है, 90 है। सपोज ये कितना है, तो ये कितना होगा। अब आप इसके लिए, इस एंगल के लिए साइन निकालो, तो साइन 30 क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1/2, 1/2, 1/2। अब cos 60 निकालो, cos 60 निकालो,
cos 60 निकालो, तो sin 30 की वैल्यू किससे मैच कर रही है? 30 और 60 कितना होता है? यानी कि जो sin 30 की वैल्यू होगी आंख बंद करके वो, जो sin 45 की वैल्यू होगी, तो sin और cos कैसे पेयर दिखे? अब जरा tan 30 बोलो। एग्जैक्टली आपको इतना मेथड सिखाया है। tan 30 इज 1 बाई, अब जरा cot 60 बोलो। tan 30 क्या बोला था अभी आप लोगों ने, और cot 60 क्या बोला? तो tan और cot कैसे पार्टनर हो गए, और tan और cot है कैसे? यही एक ऐसा पार्टनर है जो लड़ाई भी कर रहा है दोस्ती भी कर रहा है, यानी कि घर के दो सिबलिंग। और अब बचा कौन, अब बचा कौन? अपने आप याद हो जाएगा। तो कभी कभी कैसे मदद मिलेगा डिग्रीज वाले में। अब मुझे cos 45 लिख चुका हूं मैं, तो मैं टेबल ओवर कुछ नहीं देखूंगा, sin 45 लिख दिया। अब देखो यहाँ कौन है, tan 30 है। tan 30 वैसे भी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, 1/√3 स्क्वायर चल रहा है तो और आसान हो गया, खत्म। 2 मार्क हर पेपर में आएगा ऐसा है। इसका एडवांस कौन सा है? ये। और इसका एडवांस कौन सा है जो मैं एक्स्ट्रा कराता हूं? नाउ लेट्स ट्राई एवरीवन क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ। So this is the क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हर स्कूल का एक टाइम फेवरेट है, और मुझे पता है whenever I am looking for theta, I will focus first to get into single trigonometric term। तो मेरे को ऑप्शन नजर आ रहा भाई इन दोनों का, बटरफ्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या 1 से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो 1 इंटू कॉस थीटा, और इधर से 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वैसे ही मर गए। रूट -√3, इधर इधर इधर, ये भी मर गया। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ना तुम्हारे लिए छोड़ सब बढ़ गया। अब cos थीटा इंटू √3, cos थीटा इंटू √3 cos थीटा, इधर आएगा एक तरफ आएगा, सो इट विल बी अपीयर। अब दिस इज हाउ कैन यू से नेगेटिव यार, ये बंदा प्लस का, ये बंदा प्लस का है, नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं? प्लस साइन थीटा, और ये तो एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो अब इंतजार क्या कर रहे हो, 2 से 2 का मर्डर हो गया। कॉस को उधर पलट दो, क्योंकि मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चाहिए, तो इधर क्या हो गया, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन की वैल्यू √3 कब होती है? खत्म हो गया सर, इससे आसान क्या होता है? क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी थी, सही तो जा रही थी। That was question number 3। Question number 3 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू √3, और she doesn't want to participate anyway। लविशा, 10 की वैल्यू √3 कब हो सकती है? तो मैं बोलूंगा when angle A plus angle B is, खत्म, एक इक्वेशन खत्म हो गया। 1/√3। अब देखो कितना कॉमन सेंस है भाई, एक 60 है ना, √3 60, √3 60, तो ऑब्वियसली दूसरा पीसी बचेगा, दिमाग एक्टिव रहेगा, तो अपन यहाँ से लिख देंगे। अब एक और जादुई नजर देख लो ऐसे मजे मजे में, जब ये निकालना है, जब ये निकालना है, ये निकालना है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये प्लस में है, तो बस इधर डबल करो, इधर डबल करो, और फास्ट करना हो डायरेक्ट आधा कर दो, रिजल्ट का आधा कर दो। आप जैसे करोगे वो भी यही आएगा। अब ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, यस और नो, यस और नो, तो यहाँ से एंगल भी इन दोनों को माइनस करो, 30 का आधा कर दो, तब इससे शॉर्टकट और क्या करोगे यार? चलो
उल्टो पर बोला था नबी सुंदर मतलब यार गजब तो पता है क्या समझ रही है कि 15 को और है और युवा को 60 है यार। ये 4 क्वेश्चन और भी है। One more trigonometry based question that is indicating cos A days 2 से के लाना है। तो मुझे पता है कि जब अननोन टर्म होते हैं तो एलसीएम इज नथिंग बट प्रोडक्ट, यस और नो। क्योंकि हमने बेसिक सीखा है ऑलरेडी, ये कॉस और साइन में है तो हम किसी में भी तोड़ नहीं सकते। फिर मुझे वो भी दिख रहा है कि सेक है, सेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉस में दुनिया चल रही है। यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर है। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? तो हम उसको खोल देंगे। अगर वाकई आपने खोला होता तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। बिकॉज 1+1, और यहाँ कौन है? तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा तो पार्टिसिपेशन बनता है। नीचे कौन है? आई डोंट थिंक सो 30 सेकंड से ज्यादा का गेम था। 2 मत काटना। नाउ व्हाट इज 2 बाय कॉस? खत्म हो गया। ये तो 15-20 सेकंड का मस्ती वाला क्वेश्चन होता है। लास्ट क्या होता है ये तो आपको करना ही चाहिए। ना ना, बी पार्ट, बी पार्ट। तो बी पार्ट तो वैसे ही दिख रहा है। यहाँ 1+ साइन है, नीचे 1- साइन है, रूट है। तो डेफिनेटली मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि रेशनलाइज कर लो। यहाँ क्या है? 1+साइन, नीचे क्या है? 1- साइन। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? और आप बोलना सीखो, डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 - a² - b²। ऊपर में क्या लिखोगे? 1+, अपने को आंसर क्या लाना? अच्छा ठीक है, उसमें जाना है। 1+sin² + 2। देख लेंगे, फिलहाल लिखा। ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर ही होता है, कॉस स्क्वायर ही होता है, तो क्यों डिस्टर्ब करें? कॉस स्क्वायर ही होता है। ऊपर वाले में अपने पास क्या आया? 1+, ऐसे रहने दो ना, ऐसे ही रहने दो ना। 1+sin A का साथ में क्या चल रहा है? और आसान हो जाएगा, यस और नो। स्क्वायर से रूट का मर्डर हो गया, तो ऊपर में आपके पास क्या बचा? 1+sin A, यस और नो। और नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। आपको आंसर पता है, यस और नो? नाउ नाउ नाउ, रूट में है, रूट में है, रूट में है, तो ये कॉस ए होगा। अब चेक करो क्या चाहिए? सेक। क्या यहाँ से सेक मिल सकता है? यस। और क्या चाहिए? खत्म हो गया। ये उन बच्चों के लिए जिनको शतरंज पसंद है, खेलते जाओ, ढूंढते जाओ। 15-20 क्वेश्चन में बैठ गया एक बार में, 3-4-5 घंटे लगने दे। और उस 20 रैंडम में से 12 में मैंने कर लिया, मैं स्कूल टॉपर हूँ। यू हैव टू सिट। क्या रटोगे इसमें आप बताओ? रट सकते हो? नहीं। आइडेंटिटीज रटने का ही नहीं है, बनाने का है। क्योंकि पहला बना इनडायरेक्टली 9 के 9 बन जाएंगे। साइन के साथ प्लस का रिश्ता अच्छा है, साइन के साथ कॉस का रिश्ता अच्छा है, क्योंकि बीच में सेक का रिश्ता 10 के साथ। हमारा पढ़ाई जैसा है, मजा नहीं है। माइनस। जिंदगी में सौरों को माइनस करो और एनर्जी को प्लस करो, ऐसा सिखाया जाता है मैथ्स क्लास में। अपन क्या कर रहे हैं? नेगेटिव बढ़ाया जा रहा है, पॉजिटिवली माइनस। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जबरदस्ती परेशान होना। दिस वाज द पेपर व्हिच आई हैव सेलेक्टेड just for basic student. Now let's move on. Few questions more, please.